हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। सोचिए, एक सुनसान काली रात, तेज हवाएं, डर से कांपती एक लड़की और उसके पीछे भागते कुछ खतरनाक गुंडे। क्यों? क्योंकि उसके पापा मरने से पहले छोड़ गए थे करोड़ों का कर्ज, और अब चुकाना है उसे। डर के मारे वो लड़की भागते हुए एक अनजान कार में जा छुपती है और कांपती आवाज में कहती है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और फिर सामने आता है हमारा डैशिंग डार्क एंड डेविल सीईओ मिस्टर शेंग। वो मुस्कुराकर पूछता है, कुछ भी? बस यहीं से शुरू होती है एक पागलपन भरी डील, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्यार की नहीं, सिर्फ शर्तों की जगह है। लेकिन इसी सौदे में जन्म लेती है एक अधूरी मगर सच्ची मोहब्बत। ड्रामा की ओपनिंग होती है और हम जिया को देखते हैं। वो कहती है, प्लीज शेंग, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन खत्म हो चुका है। शेंग कहता है, नहीं, अभी भी तुम सिर्फ मेरी हो, क्योंकि 12 बजने को अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। वो फिर उसे पैशनेटली किस करता है। प्रेजेंट में शेंग पूछता है, आर यू श्योर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराना चाहती हो? इस बात से अनजान कि जिया इस रिश्ते को इसलिए खत्म करना चाहती थी क्योंकि वो उसे चाहने लगी थी, और जब इस रिश्ते का फ्यूचर ही नहीं है तो वो झूठ बोलती है। मेरी मॉम पहले से बेटर है, इसलिए मुझे पैसों की और जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी वो चाहती हैं कि मैं जल्दी से शादी कर लूं। शेंग उसके करीब आकर पूछता है, और क्या तुम्हें सही लड़का मिल गया है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? जिया कहती है, सब आदमी एक जैसे ही तो होते हैं, आज नहीं तो शादी के बाद फीलिंग्स आ ही जाएंगी। शेंग कहता है, ठीक है, पर जब तक तुम्हें उससे प्यार नहीं होता। वो फिर उसे केस करने जाता है, और जिया मुंह फेर लेती है और कहती है, 12 बज चुके हैं शेंग, हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। शेंग, ठीक है, पर मैं यहीं हूँ, अगर कभी तुम्हें फिर से पैसों की जरूरत पड़े तो तुम बेहिचक मेरे पास आ सकती हो। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला जाता है। महीने बाद जिया की मॉम से मिलने उसका बचपन का दोस्त मिस्टर लियो आता है, जिसके साथ बचपन में ही उसकी शादी तय हुई थी। जिया जब आकर उन्हें देखती है तो कहती है, मिस्टर लियो, अब आप सिर्फ मेरे बॉस हैं, आपका यहाँ आना ठीक नहीं है। पर लियो तो आज भी उसे पसंद करता था। वो कहता है, इसमें इतनी नाराज होने की क्या बात है? वैसे भी मैं तुम्हें बताने आया था कि हमें एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना है। बाद में लियो जिया को उनके नए क्लाइंट के फियांसे के मेजरमेंट्स देता है, जिसके लिए उसे स्पेशली एक ड्रेस डिजाइन करनी है। जिया उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ही रही थी, तभी वहाँ क्लाइंट की कार आकर रुकती है, जिससे जब शेंग निकलता है जिया शॉक्ड हो जाती है। शेंग लियो से पूछता है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लियो, नहीं यार, ये तो वो डिजाइनर है जो तेरी फियांसे की ड्रेस डिजाइन करने वाली है। वो फिर जिया को बताता है, यह है शेंग, मेरे बचपन का दोस्त। जिया तो इस बात से शॉक्ड थी कि 1 महीना भी नहीं हुआ और शेंग ने सगाई कर ली। तभी शेंग उससे हैंडशेक करता है, मानो वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। वो फिर एक कैफे में जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और लियो शेंग से पूछता है, तो फिर तू सीसी से शादी कब करने वाला है? शेंग कहता है, उसके बर्थडे के बाद। पर ये कहते हुए उसकी नजर जिया पर टिकी हुई थी। बाहर आकर लियो जिया को अपनी जैकेट देता है ताकि उसे ठंड न लगे, फिर बताता है कि उसे जरूरी काम से कहीं जाना है, इसलिए शेंग से कहता है, क्या तू जिया को घर ड्रॉप कर सकता है? जिया इनकार करती है, और शेंग झट से मान जाता है। कार में जब जिया शेंग को मिस्टर शेंग कहकर पुकारती है, वो कहता है, मिस्टर शेंग, हाँ, अब तुम्हें नया लवर मिल गया है तो मैं शेंग से मिस्टर शेंग बन गया हूँ। जिया, आप भी तो शादी कर रहे हैं, इसलिए पुरानी बातें आप नहीं छेड़े तो अच्छा है। शेंग तब अचानक उसके करीब आता है, मानो वो उसे किस करने वाला हो, तो जिया अपना मुंह फेर लेती है। शेंग गुस्से में लियो की जैकेट उसके कंधों से उतार देता है और पूछता है, लियो तुम्हारे काम की बहुत तारीफ कर रहा था, आखिर तुम दोनों कब से साथ हो? जिया, वो सिर्फ मेरे बॉस हैं और कुछ नहीं। तो शेंग कहता है, तो फिर ठीक है। पर जैसे ही वो कहती है कि उसकी मॉम को लियो पसंद है, शेंग गुस्से में कार तेज चलाने लगता है। फाइनली उसे घर ड्रॉप करने पर वो पूछता है, तुम मेरे दिए हुए घर में क्यों नहीं रह रही हो? वो तो मैंने तुम्हारे नाम पर लिया था। जिया कहती है, क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है तो मेरा उस घर में रहना भी ठीक नहीं। इतना कहकर वो कार से उतर जाती है। घर लौटकर वो देखती है कि उसकी मॉम बेहोश पड़ी हुई है। वो मदद के लिए लोगों को कॉल करने लगती है, पर तभी शेंग वहाँ आकर उसकी मॉम को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मॉम की बीमारी वापस आ गई है। जब शेंग आकर उससे पूछता है, सब ठीक तो है ना? जिया झूठ बोलती है कि सब ठीक है और वॉशरूम चली जाती है। वहाँ उसका जी मचलने लगता है तो उसे याद आता है कि इस बार उसके पीरियड्स लेट हैं। वो प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी उसे शेंग का मैसेज
मैसेज आता है, मैंने तुम्हारी मॉम के सारे मेडिकल बिल्स पे कर दिए हैं, तुम जानती हो आगे तुम्हें क्या करना है। जिया समझ गई थी कि वो क्या चाहता है, पर उसके पास तो कोई चारा भी नहीं था और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी। वो शेंग को फोन करके पूछती है, क्या मैं तुम्हें 1 महीने में पैसा लौटा सकती हूँ? शेंग कहता है, क्या तुम्हें पैसे लौटाने की क्या जरूरत है जब तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। शेंग उसे वहीं आने को कहता है जहाँ वो अक्सर मिला करते थे। बाद में जब जिया शेंग के साथ होती है, अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। शेंग पहले तो सोचता है कि वो झूठ बोल रही है, पर जब वो रोने लगती है तो वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बताती है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर हाँ, उन दोनों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जिया तो सोच में पड़ गई थी कि क्या उसका बच्चा ठीक है, पर वो इस दुनिया में आके भी भला क्या करेगा। जब वो डॉक्टर के दिए हुए मेडिसिन को लगाने के लिए वॉशरूम जाती है, शेंग वहाँ आता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जिया हिचकिचाने लगती है, पर शेंग उससे माफी मांगता है और उसे दवाई लगा देता है। वो कहता है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं वेट करूंगा। रूम में आकर जिया जब सोने जा रही थी, शेंग का फोन नॉन स्टॉप बजने लगता है। ये सोचकर कि कहीं ये उसकी फियांसे का तो नहीं, वो फोन रिसीव नहीं करती बल्कि साइलेंट करने जाती है। तभी शेंग वहाँ आकर उससे फोन छीनकर बात करते हुए अंदर चला जाता है। अगले दिन जब जिया हॉस्पिटल आती है, डॉक्टर बताते हैं कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, पर जिया फैसला करती है कि वो बच्चा अबॉर्ट कर देगी। तभी वहाँ उसकी मुलाकात शेंग और लियो से होती है। लियो पूछता है, तुम ठीक तो हो? यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्या कर रही हो? जिया झूठ बोलती है कि वो बस अपने मंथली चेकअप के लिए आई थी। शेंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। पर जब जिया हॉस्पिटल के वॉशरूम में होती है, शेंग पीछे से आकर उसे हग करता है तो जिया डर के उसे थप्पड़ मार देती है, ये सोचकर कि कोई लफंगा है। शेंग भड़क जाता है तो जिया माफी मांगती है, जिसके बाद वो उसे फोर्सफुली किस करता है। जिया पूछती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये हॉस्पिटल है। शेंग पूछता है, डॉक्टर ने क्या कहा? और तुम अपनी मेडिसिन ठीक से ले रही हो ना? जिया कोई जवाब नहीं देती तो शेंग उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? तुम इतनी गिल्टी क्यों लग रही हो? कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? जिया कहती है, कल की रात इतनी इंटेंस थी, भला मैं उसके बाद भी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? जिसके बाद शेंग जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, वो लियो से टकरा जाता है। लियो पूछता है, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर ये 5 उंगलियों के निशान कैसे? तू क्या करा रहा है? शेंग कहता है, मेरे सारे शरीर पर और भी कई तरह के निशान हैं। क्या तू देखना चाहता है? लियो, बस ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, अब चल यहाँ से। अगले दिन ऑफिस में जिया के कॉलीग्स उसके कैरेक्टर को लेकर गंदी बातें कर रहे थे कि जरूर उसने मिस्टर लियो को सेड्यूस किया है, इसलिए उन्हें जिया के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। सुना है उसकी मॉम बीमार है, जरूर वो ये सब पैसे के लिए कर रही है। तभी जिया गुस्से में आकर उन पर पानी गिरा देती है और कहती है, अगर जो बकवास कर रही हो उनके पास कोई प्रूफ नहीं तो अच्छा होगा वो अपना मुंह बंद रखे, नहीं तो वो उन्हें उसकी झूठी बदनामी करने के लिए जेल भेज देगी। जिया जब इसी बारे में जाकर लियो को बताती है, वो प्रॉमिस करता है कि आगे से ऑफिस में कोई ऐसी बातें नहीं करेगा और जो ये सब कर रहे थे उन्हें जॉब से भी निकाल देगा। जिया कहती है, और हम आगे से केयरफुल रहना चाहिए। लेट नाइट काम या साथ में जितना हम कम रहे उतना ही हमारे रेपुटेशन के लिए अच्छा है। लियो कहता है, तुम्हारे बॉस से पहले मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, क्या तुम भूल रही हो? तभी लियो से मिलने वहाँ शेंग आ जाता है। शेंग कहता है, लगता है मैं गलत टाइम पर आया हूँ, हम काम की बात कर रहे थे। तो शेंग वहीं बैठ जाता है और पूछता है, मैंने जो काम आपको सौंपा था वो कहाँ तक पूरा हुआ है? ये पूछते हुए वो उसे टच करने लगता है तो जिया शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, अगर आप अभी भी कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ये सुन शेंग लियो से कहता है, वाकई तेरी एम्प्लॉई काफी हार्ड वर्किंग है, क्या इसीलिए तू उसे इतना पसंद करता है? इस पर लियो कुछ कहता नहीं तो शेंग जिया से ही सवाल करता है, मिस जिया, आप इतनी ब्यूटीफुल हो, क्या आपके लाइफ में कोई लवर नहीं है? जिया यह कहकर वहाँ से चली जाती है कि आप मेरे क्लाइंट हैं, इसलिए पर्सनल सवाल नहीं पूछे तो अच्छा होगा। बाद में लियो उसे घर ड्रॉप करता है और वो जैसे ही घर के अंदर आती है, वो देखती है उसका लैंडलॉर्ड पहले से घर के अंदर है। वो पहले तो बहाना देता है कि पाइप लीक कर रहा था, मैं बस वो ठीक करने आया था, पर जब वो उन्हें जाने को कहती है, वो आदमी उससे जबरदस्ती करने लगता है। जिया को तब उस दिन की बात याद आती है जब शेंग ने उसे सिखाया था कि जब कभी अगर उसे कोई छेड़े तो उसे उन लफंगों से कैसे डील करना चाहिए। तो बस साहस बटोरकर उसी नाइफ को बैग से निकालकर वो अपने लैंडलॉर्ड पर अटैक करती है और बाहर आकर पुलिस को कॉल लगाती है। पर पुलिस स्टेशन आने पर वो उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की जगह जिया को ही जुर्माना देने को कहते हैं, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने उसे छेड़खानी की थी। उल्टा जिया ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया है। बेबसी में जिया को वो सारे पैसे पुलिस को जुर्माना देने पड़ते हैं जो उसने अपनी मॉम के इलाज के लिए बचा कर रखे थे। अब वो क्या करेगी? बस यही सोचते हुए वो पुलिस स्टेशन से निकलती है जब शेंग उसे देख लेता है और कार में उसका पीछा कर रहा था। वो उसे फोन करता है, कुछ हुआ है क्या? तुम इतनी मायूस क्यों लग रही हो? वो पूछता है। जिया मुड़कर देखती है कि शेंग पीछे कार में है, इशारे में कहती है कुछ भी तो नहीं। पर तभी उसका लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ आकर जिया को भला बुरा कहने लगते हैं कि घर में अकेली होने का बहाना देकर तू मेरे हस्बैंड को पैसे इतने लिए घर में बुलाती है, तुझे शर्म नहीं आती? शेंग उनकी सारी बात सुन लेता है। वो गुस्से में उन्हें आकर अपनी कार से ठोकर मारने वाला था जब वो दोनों डर के मारे नीचे गिर जाते हैं।
शेंग आकर उस आदमी को वार्न करता है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो आगे से जिया के आसपास दिखा भी ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा, अब दफा हो यहाँ से। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। शेंग फिर जिया के पास आकर उसे अपनी जैकेट देता है। कार में जिया उसे अपने घर ड्रॉप करने को कहती है, पर शेंग उसकी एक नहीं सुनता और अपने घर ले आता है। वो पूछता है, इतना कुछ हो गया, तुम लियो को भी तो मदद के लिए कॉल कर सकती थी। मैंने कहा ना, हम दोनों के बीच सिर्फ बॉस एंड एम्प्लॉई का रिश्ता है। बाद में जिया उससे पूछती है, तुम जो ये बार बार लियो के बारे में पूछते हो, क्या तुम उसे लेकर जेलस हो? शेंग पहले तो लाइट ऑफ कर देता है ताकि वो उसका चेहरा देख ना सके और कहता है, तुम कहाँ किसके साथ क्या करती हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हें बहुत लाइक करता है, शायद मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा। अगली सुबह जब जिया ब्रेकफास्ट बनाती है, शेंग बहुत ही प्यार भरी नजरों से उसे देखता है और कहता है, यू तुम इतने प्यार से ब्रेकफास्ट बना रही हो, जब तुम्हारे बच्चे होंगे वो काफी लकी होंगे। ये सुन जिया एक पल के लिए थम जाती है। तभी डोरबेल बजता है। दरवाजे पर लियो की आवाज सुन जिया जल्दी से कमरे में जाकर छुप जाती है। लियो अंदर आकर हरे कमरे को ध्यान से देखता है और पूछता है, क्या तुम यहाँ अकेले रहती हो? शेंग, क्या तू सुबह सुबह मेरे घर की इन्वेस्टिगेशन करने आया है? लियो बताता है कि वो जिया के घर गया था। वो सब जानता है कि कल रात आखिर क्या हुआ है, यहाँ तक ये भी उसे पुलिस स्टेशन से पिक शेंग ने किया था। तो क्या जिया तेरे साथ है? लियो पूछता है। शेंग बताता है कि कल रात मैंने उसकी मदद की थी। जरूर, पर डोंट वरी, मैं जानता हूँ तू उसे कितना पसंद करता है, मैं उसे टच नहीं करूंगा। उसने यहाँ नाइट स्पेंड नहीं की थी, शायद वो किसी फ्रेंड के घर ठहरी हो। तो लियो उसे कॉल लगाता है और जब जिया के फोन की आवाज किचन से आने लगती है, लियो शॉक्ड हो जाता है। शेंग कहता है, शायद जल्दबाजी में वो कल रात फोन यहाँ भूल गई होगी। लियो कहता है कि वो जिया का फोन उसे ऑफिस में दे देगा। शेंग कहता है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, और आराम करने अपने रूम में चला जाता है। जिया पूछती है, क्या वो चला गया? पर शेंग बिना कोई जवाब दिए उसे किस करने लगता है। जिया खुद को छुड़ा कर पूछती है, तुम तो बाहर बोल रहे थे कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड की पसंद को तुम हाथ नहीं लगाओगे। शेंग कहता है, लेकिन तुम्हें तो पहले मैंने पसंद किया था, और फिर से उसे किस करता है। बाहर लियो कहता है, क्या तू थी ठीक है? ये आवाजें कैसी? शेंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे थोड़ा बुखार है, पर अंदर आकर मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ। क्या तुझे देखना चाहेगा? लियो अंदर आने जा रहा था जब जिया शेंग को हेड बम करती है और शेंग चिल्लाकर लियो को कहता है, मैं दवाई लेकर सोने जा रहा हूँ, जाते समय दरवाजा बंद कर देना। जिया फिर शेंग को खुद से दूर कर देती है तो शेंग कहता है, लियो को हमारे बारे में पता चले, आखिर तुम इस बात से इतनी डरती क्यों हो? मैंने आधी रात को तुम्हारी मदद, अगर हम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? जिया कहती है, क्या तुम भूल रहे हो तुम्हारी फियांसे भी है? आखिर किस पहचान से तुम मुझे दुनिया से मिलाओगे? अपनी मिस्ट्रेस? शेंग के पास कोई जवाब नहीं होता। अगले दिन जब जिया ऑफिस आती है, लियो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छे से घर का इंतजाम किया है और वो लोकेलिटी बहुत सेफ भी है। पर जिया उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऑफिस के लोग इस बात को कभी बातों का विषय बनाएं, और साथ ही अगर लियो की मॉम को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो जिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। पहले की बात अलग थी, पहले उनकी फैमिली भी अमीर हुआ करती थी, पर अब बैंकरप्ट होने के बाद लियो की मॉम नहीं चाहती कि उनका बेटा जिया से कोई भी रिश्ता रखे। बाद में शेंग उसे फोन करके पूछता है, $2000, क्या तुम ये किराया अफोर्ड कर सकती हो? यह मैं कुछ समझी नहीं। शेंग बताता है कि उसने आज ही एक लोकेलिटी में पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीदी है और इत्तेफाक से वहाँ एक अपार्टमेंट खाली पड़ा है। अगर वो $2000 किराया दे सकती है तो वो आज ही वहाँ शिफ्ट हो जाए। जिया को फिर याद आता है जब पहली बार वो दोनों इंटीमेट हुए थे और शेंग ने उसे पूछा था कि उसे कितने पैसे चाहिए। जिया ने यही रकम बोली थी। वो सोचती है, क्या शेंग ने ये किराया जानबूझकर रखा है? क्या उसे आज भी वो बात याद है? तभी फोन से आवाज आती है, जल्दी बोलो, इतनी अच्छी डील तुम्हें कोई लैंडलॉर्ड नहीं देगा। जिया उसकी बात मान जाती है। अगले दिन जब जिया शेंग की फियांसे की ड्रेस पर फाइनल टचेस कर रही थी, तभी उसकी कॉलीग बताती है कि आज इसे ट्राई करने के लिए मिस्टर शेंग और उनकी फियांसे बस कुछ ही देर में आने वाले हैं। जिया ये सुन शॉक्ड हो जाती है। शेंग को किसी और लड़की के साथ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो अपनी कॉलीग से कहती है, क्या तुम इस ड्रेस को रेडी कर सकती हो? मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। और इससे पहले कि वो जा पाती, शेंग वहाँ अपनी फियांसे के साथ आ जाता है तो जिया घबराकर ट्रायल रूम में छुप जाती है। सब लोग उन दोनों की जोड़ी की बहुत तारीफ करते हैं और ड्रेस ट्राई करने के लिए जैसे ही लिली पर्दा हटाती है, जिया को वहाँ देख शेंग शॉक्ड हो जाता है। फाइनली जिया सिसी को ड्रेस पहनने में हेल्प करती है, पर शेंग की नजरें तो जिया पर ही थी। जब सिसी पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? शेंग कहता है, अच्छी लग रही हो। जिसके बाद सिसी उसे किस करने को कहती है, जो सुन जिया अपनी नजरें फेर लेती है और शेंग जिया की तरफ देखने लगता है, जो सिसी भी नोटिस करती है। जिया बाहर निकलकर खुद के आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और शेंग सिसी को खुद से दूर करता है तो वो पूछती है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तुम्हारी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते? शेंग खुद को छुड़ाते हुए कहता है, मैं किससे प्यार करता हूँ? किसी को देखता हूँ। तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपने बर्थडे के लिए ये ड्रेस पसंद है तो अब चलो यहाँ से। जिया जब वॉशरूम में थी, स्टाफ आकर उसे कहती है कि मिस सिसी आपसे मिलना चाहती है। सिसी कौन? स्टाफ बताता है कि मिस्टर शेंग के
गर्लफ्रेंड का नाम सिसी है। जिया को फिर याद आता है कि एक बार जब शेंग उसके साथ था, उसने उसकी जुबान पर सिसी का नाम सुना था। वो सोचती है तो ये वही है जिसे शेंग प्यार करता है और मैं बस एक सब्स्टिट्यूट। सिसी जिया को ड्रेस से मैचिंग सैंडल को थामकर उसे पहनने में मदद मांगती है। जब जिया उसे पहनाने जाती है, सिसी जानबूझकर उसे चोट पहुंचाती है और वार्न करती है, मैं नहीं जानती पहले तुम्हारा शेंग से क्या रिश्ता था, पर आगे से मेरे फियांसे से दूर रहना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी शेंग वहाँ आता है तो सिसी एक्टिंग करती है मानो कुछ हुआ ही न हो और जिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बाहर वो लियो से टकराती है तो वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिया कहती है, हाँ बस थोड़ी थक चुकी हूँ। तभी पीछे शेंग और सिसी भी आ जाते हैं। जब लियो जिया से कह रहा था उसके एक ज्वेलरी डिजाइनर दोस्त ने उसे ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, अब क्योंकि उसकी कोई सिस्टर या गर्लफ्रेंड नहीं है, लियो जबरदस्ती वो ब्रेसलेट जिया को पहना देता है। तभी उसकी नजर सिसी पर पड़ती है तो वो कहता है, अरे तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, 5 साल पहले जितनी सुंदर थी आज भी उतनी ही सुंदर हो। फाइनली तो फिर शेंग ने तुम्हारा दिल जीत ही लिया। हाँ, जिया जब घर लौटती है, शेंग बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। शेंग उसके पास आने को कहता है पर जिया कहती है, अगर सिसी के ड्रेस के बारे में तुम्हें कुछ बात करनी है तो हम ऑफिस में भी बात कर सकते थे। शेंग कहता है, मेरे पास आने से मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, और फिर जबरदस्ती उसे घर के अंदर ले जाता है और उसके हाथ में चोट का निशान दिखता है जो सिसी ने उसे दिए थे। बिना कुछ कहे वो सब समझ जाता है और जिया को बैठाकर उसके हाथ पर मलहम लगाते हुए पूछता है, तुमने तब सिसी से फाइट बैक क्यों नहीं किया और कुछ हक से करती, तुम्हारी मिस्ट्रेस, जबकि वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। शेंग कहता है, ना तो तुम मेरी मिस्ट्रेस हो और ना मैं उसे शादी करने वाला हूँ, बस मेरी फैमिली चाहती है कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ। अगर तुम हाँ कहो तो तुम भी मेरी वाइफ बन सकती हो। जिया इनकार करती है क्योंकि उसे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट पर फोकस करना है, जबकि सच्चाई ये है कि जब शेंग ने उसे आज तक कहा ही नहीं कि वो उससे प्यार करता है तो वो उससे शादी कैसे करे। शेंग कहता है, अगर पैसे चाहिए तो तुम मुझसे ले सकती हो। जिया, और फिर क्या, फिर से मुझे तुम्हारे साथ रात गुजारनी होगी, मैं अब और ये जिंदगी नहीं जीना चाहती। शेंग पूछता है, तो फिर क्या तुम लियो से पैसे मांगोगी, बदले में उससे शादी करोगी? वो फिर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और पूछता है, क्या तुम किसी और आदमी के साथ वो सब कर सकती हो जो तुम मेरे साथ करती हो? वो फिर उसे पैशनेटली किस करता है, पर जिया उसे और करीब नहीं आने देती है, ये बहाना देकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो आराम करना चाहती है। तो फिर शेंग उसे अपनी बाहों में जबरदस्ती सुला देता है और कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना होगा, पर हाँ अपने चोट का ख्याल रखना, पानी मत लगने देना। जिया नींद में ही कहती है, ठीक है। जब शेंग की नजर उसके ब्रेसलेट पर पड़ती है और वो कहता है, भला लिमिटेड एडिशन ब्रेसलेट कोई ऐसे ही अपने दोस्त को गिफ्ट में क्यों देगा? वो समझ गया था कि लियो ने ये ब्रेसलेट जिया के लिए ही खरीदा था, बस उसे झूठ बोला था ताकि वो गिफ्ट को लेने से इनकार न करे। अगले दिन शेंग, जिया, सिसी और लियो चारों डिनर पर मिलते हैं। जिया इग्नोर करने की कोशिश करती है कि इस तरह से सिसी शेंग से चिपक रही थी और शेंग जल भुन रहा था। जब लियो जिया को बड़े ही प्यार से खाना सर्व करता है, तब सिसी उन दोनों को देखकर पूछती है, तुम दोनों सिर्फ कोवर्कर्स हो या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? लियो बताता है कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और बाद में कोवर्कर्स। सिसी कहती है, अच्छा तो ये वही है जिससे बचपन में तुम्हारी सगाई हुई थी जब मैं अब्रॉड में थी, मैंने सुना था उसके बारे में। बेचारी की फैमिली बैंकरप्ट हो गई और फिर उसके डैड ने सुसाइड किया था, है ना? ये सब सुन जिया के पुराने घाव ताजा हो जाते हैं। वो बाथरूम का बहाना बनाकर डिनर छोड़कर जाने लगती है तो उसके पीछे लियो भी चला जाता है और शेंग गुस्से भरी नजरों से सिसी को देखने लगता है। इस तरफ लियो जिया से सिसी की तरफ से माफी मांगता है और पूछता है, तुमने मेरी दी हुई ब्रेसलेट क्यों नहीं पहनी है? और तभी लियो की मॉम वहाँ आ जाती है। वो ऐसे प्रिटेंड करती है मानो वो अपने बेटा पर नजर रखने नहीं आई थी। डिनर के बाद उसे जल्दी घर लौटने को कहती है और जिया की तरफ देखती तक नहीं। बाद में वो चारों कार में होते हैं। जब सिसी शेंग से पूछती है, मेरे इस लिपस्टिक का शेड कैसा लग रहा है? शेंग बिना उसकी तरफ देखे कहता है, अच्छा है। तो सिसी कहती है, अच्छा तो फिर मुझे किस करो। तभी जिया शेंग को कार रोकने को कहती है क्योंकि घर जाने से पहले वो हॉस्पिटल जाकर अपनी मॉम से मिलना चाहती है, जबकि असल में तो वो डॉक्टर से मिलने आई थी जो बताता है कि उसका बच्चा बहुत हेल्थी है। क्या वो श्योर है वो इसे अबॉर्ट करना चाहती है? जिया भी खुद से सवाल करती है जो वो इस मासूम जान के साथ करने वाली है, क्या वो सही है? फाइनली जब वो घर लौटती है उसे टेबल पर एक बॉक्स दिखता है जिसके अंदर एक प्यारी सी ड्रेस थी। वो समझ जाती है कि ये शेंग ने दी है क्योंकि आज डिनर में सिसी ने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया था। अगले दिन ऑफिस में लियो जिया से पूछता है, 2 दिन बाद सिसी की बर्थडे पार्टी है और डेट की जरूरत है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? पर जिया इनकार करती है क्योंकि उसी दिन तो वो अबॉर्शन कराने वाली है। तभी शेंग वहाँ आता है। वो पूछता है, कहीं मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? वो फिर लियो को सिसी के बर्थडे पार्टी का कार्ड देता है। लियो पूछता है, क्या तू सच में उससे शादी करने वाला है? क्या तू उसे लेकर सीरियस है? शेंग मजाक करता है, क्यों, शादी के बाद मेरी लाइफ और भी हॉट और हैपनिंग होने वाली है, इसमें हर्ज ही क्या है? तू अगर ऐसे जोक्स जिया के सामने ना ही मारे तो अच्छा होगा। ये सुन शेंग जिया के पास आकर उसे और भी छेड़ने लगता है। क्यों, क्या उन्हें शर्म आ रही है? आखिर वो भी तो एडल्ट है। आई एम श्योर उन्होंने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब किया ही होगा। जिया, मिस्टर शेंग, आप भले ही लियो के दोस्त हैं पर मेरे लिए सिर्फ क्लाइंट, इसलिए प्लीज अपनी लिमिट्स न भूलें। शेंग कहता है, पर लियो तो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम उसे तो जवाब दे ही सकती हो। क्यों लियो,
तू जानना नहीं चाहता है? और लियो शेंग को डांट लगाता है और उसके साथ उसके ऑफिस चलने को कहता है। पर जिया का दिमाग अब गुस्से से फट रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई लियो के सामने यूं ऑफिस में उसे ह्यूमिलिएट करने की। वो शेंग को मैसेज करती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? ये कैसा भद्दा मजाक था जो तुम लियो के सामने कर रहे थे? शेंग लिखता है, तुम 3 साल से मेरे साथ एक फिजिकल रिलेशन में हो और इंटीमेसी के बाद से तुम्हें शर्म आ रही है? मैंने ऐसा भी गलत क्या बोल दिया? तभी लियो उसे पूछता है, क्या तू सिसी के साथ फोन पे फ्लर्ट कर रहा है? तब लियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब शेंग उसे बताता है कि वो सिसी से नहीं किसी और लड़की से फ्लर्ट कर रहा है और सिसी के साथ उसका वैसा रिश्ता नहीं है जैसा कि वो सोच रहा है। बाद में शेंग जिया के पास आकर उसे बाहर कार तक उसके साथ चलने को कहता है क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। और बाहर आते ही वो उसे पैशनेटली किस करता है और वार्न करता है, अगर तुमने कभी मुझ पर लियो के साथ चीट किया तो जिया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिया, मैंने तुम पर चीट कब किया? शेंग, मैं जब भी ऑफिस आता हूँ जब देखो तुम दोनों साथ में चिपके होते हो, ये चीटिंग नहीं तो क्या है? वो फिर वहाँ से जाने लगा था जब जिया कहती है, और जो मुझे तुम्हें सिसी के साथ देखना पड़ता है उसका क्या? शेंग, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने आज तक सिसी को टच भी नहीं किया है। क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं? और रही तुम्हें छोड़ने की बात, क्या तुम भूल रही हो तुम्हारी मॉम के मेडिकल बिल्स का पेमेंट किसने किया है? उसका हिसाब अब भी बाकी है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में जब जिया हॉस्पिटल आती है, डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए एक नई दवाई मार्केट में आई है, पर वो बहुत एक्सपेंसिव है। जिया इसी सोच में पड़ जाती है कि इतनी बड़ी रकम वो जमा कैसे करे, क्योंकि वो शेंग की मदद लेना नहीं चाहती। अगले दिन ऑफिस में एक कलीग उसे बताती है कि एक बहुत ही रिच लेडी उनकी पोर्ट्रेट बनवाने के लिए मोटी रकम देने को तैयार है। तुम तो पेंटिंग भी करती हो, क्या तुम ये जॉब ऑफर लेना चाहती हो? तो जिया बेहिचक ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इस बात से अनजान ये पोर्ट्रेट उसे अपने अबॉर्शन के दिन और उसी होटल में करना है जहाँ उसकी बर्थडे पार्टी है। और ये रिच लेडी और कोई नहीं बल्कि लियो की मॉम है, जो कोई अपना पोर्ट्रेट नहीं बनवाना चाहती थी। बस उन्होंने तो वहाँ जिया को इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे अपने बेटे से दूर रहने के लिए वार्न कर सके। यहाँ तक कि वो 1 मिलियन का चेक उसके मुंह के ऊपर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जैसे ही वो उस चेक को उठाने जाती है, शेंग वहाँ आ जाता है जिसने लियो की मॉम की सारी बातें सुनी थी। वो जानता था जिया खुद को बहुत मुश्किल से संभाल रही थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को होटल में जिया के लिए एक स्वीट बुक करने को कहता है ताकि वो कुछ पल वहाँ रह सके। जिया इनकार करती है तो शेंग खुद ही उसका हाथ पकड़कर ले जाने वाला था, तो जिया बिना बात बढ़ाए चुपचाप रूम में चली जाती है। बर्थडे पार्टी में शेंग का ध्यान सिसी पर कम और अपने फोन पर ज्यादा होता है, तो सिसी बोर होकर अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। तभी लियो वहाँ आता है एक मायूस चेहरे के साथ। तो शेंग पूछता है, तू अकेले आया है? तेरी डेट कहाँ है? लियो बताता है कि उसने जिया को इनवाइट किया था पर उसने आने से इनकार कर दिया। शेंग पूछता है, क्या तू उसे लेकर सीरियस है? तो लियो बताता है कि वो तो बचपन से ही उसे चाहता था, पर उसकी मॉम ही है जो इस रिश्ते के खिलाफ हो गई है, क्योंकि अब जिया की फैमिली पहले जैसे अमीर नहीं रही। तभी शेंग कहता है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, क्योंकि लियो की मॉम तब भी सामने से आ रही थी। वो शेंग के पास आकर एक बिजनेस डील के बारे में बात करने लगती है और शेंग साफ इनकार करके वहाँ से चला जाता है। तो उसकी मॉम लियो से पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच कोई फाइट हुई है? इतनी बदतमीजी से तो आज तक शेंग ने मुझसे कभी बात नहीं की। लियो भी हैरान था कि आखिर शेंग को अचानक हो क्या गया, वो ऐसे उठ के क्यों चला गया। इधर शेंग जैसे ही जिया के कमरे में आता है, वो देखता है कि उसे तेज बुखार है, तो वो तुरंत उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। कार में जिया शेंग के करीब आने लगती है क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, और तभी उसे लियो का फोन आता है। वो पूछता है, तू कहाँ है? केक कटिंग के लिए सिसी कब से तेरा वेट कर रही है। शेंग कहता है, तू बता दे मैं पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गया हूँ। तभी लियो को फोन पर जिया की आवाज सुनाई देती है। सोचता है, नहीं भला जिया उसके साथ कैसे हो सकती है। वो पूछता है, कहीं तू अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं? शेंग बताता है, हाँ, उसे बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। और फिर वो फोन कट कर देता है। फाइनली हॉस्पिटल आने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि जल्द बुखार कम करने के लिए उन्हें इंजेक्शन जिया की बैक पर देना होगा। जो सुन जिया घबराकर शेंग की तरफ देखती है तो शेंग कहता है, आप नहीं, एक लेडी डॉक्टर को अंदर भेजो। जिया इरिटेट होकर कहती है, सीरियसली शेंग? शेंग, क्या हुआ? क्या तुम इसलिए नहीं घबरा रही क्योंकि वो एक आदमी है? जिया कहती है, मुझे डॉक्टर के आदमी होने से प्रॉब्लम नहीं बल्कि इंजेक्शन से प्रॉब्लम है। जो सुन शेंग जबरदस्ती उसे एंड्रेस करने लगता है। जिया चिल्लाती है, तुम क्या पागल हो गए हो? शेंग कहता है, एक मेल डॉक्टर तुम्हें यूं टच करेगा, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी फीमेल डॉक्टर अंदर आती है और फाइनली इंजेक्शन लेने के बाद जिया शेंग को वापस जाने को कहती है क्योंकि वो अब हॉस्पिटल आ ही गई है, तो कुछ देर अपनी मॉम के साथ रहना चाहती है। और शेंग जिद करके उसके साथ उसकी मॉम से मिलने चला आता है। उसकी मॉम पूछती है, बेटा तुम इतने हैंडसम हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? शेंग जिया की तरफ देखकर हाँ कहता है। जो सुन उसकी मॉम मायूस हो जाती है पर कहती है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम जैसा शरीफ और हैंडसम हो तो क्या तुम उसे मेरी बेटी से मिला सकती हो? मैं जल्द से जल्द उसके हाथ पीले करना चाहती
चाहती हूँ। मेरा दोस्त और जिया का बॉस लियो। आप तो मिल ही चुकी हैं उससे। सुना है वो जिया को बहुत पसंद करता है। जिया की माँ हल्के से कहती है लड़का बुरा नहीं है, लेकिन मेरी जिया को वो पसंद नहीं। ये सुनकर शेंग एक नजर जिया की तरफ घुमाकर सवाल करता है, तो फिर आपको कैसा लड़का पसंद है? जिया झुंझलाकर माँ को डांट देती है। माँ आप आराम कीजिए। मिस्टर शेंग, क्या आपको भी देर नहीं हो रही? शेंग के चले जाने के बाद जिया चुपचाप डॉक्टर के पास जाती है अबॉर्शन के लिए। जैसे ही डॉक्टर उसे बेहोशी की दवा देने को बढ़ता है, तभी शेंग का फोन आता है। वो पूछता है तुम कहाँ हो? लेकिन उसी वक्त डॉक्टर के बगल से एक नर्स पूछ बैठती है, डॉक्टर इस पेशेंट के अबॉर्शन में कितना वक्त लगेगा? जिया घबरा जाती है, कांपते हाथों से फोन काट देती है। उसे डर है कहीं शेंग सच में वहाँ न पहुँच जाए, लेकिन उसका डर हकीकत बन जाता है। उससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाए, जिया बिस्तर से उठ जाती है, अबॉर्शन के लिए मना कर देती है और क्लिनिक से बाहर निकलकर एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। और ठीक उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। वो कोई और नहीं शेंग है। जिस बात का डर जिया को था वही हो चुका था। शेंग फोन पर सब कुछ सुन चुका था। आंखों में गहराई से देखता है और धीमे से पूछता है क्या हुआ? जिया बस हल्के से कहती है कुछ नहीं। पर शेंग उसकी आंखों की नमी पड़ चुका होता है। अकेली बैठी हो, चुपके से रो रही हो, कुछ तो बात है? जिया नजरें चुराते हुए जवाब देती है तुमसे नहीं कह सकती। शेंग उसके और करीब आता है, आवाज थोड़ी और धीमी हो जाती है। लेकिन तुम मेरे बच्चे को अपने अंदर लेके चल रही हो। तुमने ही तो कहा था तुम बोल नहीं सकती। अब ये सब कैसे छुपाओगी? जिया उसकी तरफ देखती है। क्या तुम बच्चे के लिए तैयार हो? शेंग बिना झिझक कहता है मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। उसका जवाब जिया के दिल को चीर देता है। जिया खुद को संभालते हुए कहती है मैंने अबॉर्शन करवा लिया। क्या कहा तुमने? जिया की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। मैंने अपना बच्चा गिरा दिया, अबॉर्शन करवा लिया। वरना तुम क्या सोचते हो मैं क्यों रो रही थी? मैं भी अब माँ नहीं बनना चाहती थी। शेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। ठीक है कोई बात नहीं, बस इतना कहकर वो पलटता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कार में दोनों एक साथ बैठे होते हैं। शेंग हल्की आवाज में पूछता है अब कैसी तबीयत है? जिया नजरें नीचे किए जवाब देती है ठीक हूँ, जितना तुम सोच रहे हो उतना सीरियस नहीं है। खुद को दोषी मत समझो। फिर एक सवाल, मैं तो समझी थी तुम चले गए थे, वापस क्यों आए? शेंग धीरे से कहता है फोन रूम में छूट गया था। जब लौट कर आया तो तुम कहीं दिखी नहीं। मैं लियो से कहकर तुम्हें 1 महीने की पेड लीव दिलवा देता हूँ। जिया मना कर देती है नहीं चाहिए। शेंग थोड़ा गुस्से में आता है इतनी सख्ती भी ठीक नहीं। कल को अगर तुम माँ नहीं बन पाई तो क्या मुझे दोष दोगी? मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। एक पल की खामोशी के बाद वो पूछता है जब तुम्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो उस वक्त तुम्हारा क्या रिएक्शन था? जिया का जवाब बहुत सीधा लेकिन भारी था, यही कि एक बच्चे को सिर्फ माँ नहीं पूरा परिवार चाहिए होता है। क्या मैं उसे वो सब दे पाऊंगी? शेंग कहता है जो हो चुका उस पर अफसोस करने से कुछ नहीं बदलेगा। वक्त सिसी का कॉल आता है। शेंग मैं थोड़ी ड्रंक हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? शेंग कहता है मैं बिजी हूँ, काम खत्म होते ही आता हूँ। अगले दिन जिया हॉस्पिटल में अपनी माँ के साथ होती है। तभी लियो का कॉल आता है। तुम कहाँ हो? शेंग ने कहा था तुमसे हॉस्पिटल में मिला था। जिया कहती है माँ को वॉक पर ले जा रही हूँ। तभी शेंग सामने से आता है और मुस्कुराकर जिया की माँ से आकर बातें करने लगता है। फिर लियो भी वहाँ पहुँचता है और सब जैसे अचानक ऑकवर्ड हो जाते हैं। बाद में जब जिया कैफेटेरिया से माँ के लिए खाना लेने जाती है, तभी शेंग उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके में अंदर खींच लेता है। क्या तुम्हें लियो के साथ रहना इतना अच्छा लगता है? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिया शांति से जवाब देती है तो फिर किया क्यों? वैसे भी तुम जो मुझसे चाहते हो मैं वो तुम्हें नहीं दे सकती। शेंग गुस्से में फट पड़ता है। तुम सोचती हो मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म के लिए हूँ, तुम्हारी परवाह नहीं करता। जिया चुप रहती है लेकिन उसकी खामोशी में हजार जवाब छिपे होते हैं। तभी शेंग अचानक उसे अपने पास खींचकर किस कर लेता है। जिया खुद को छुड़ाते हुए कहती है मुझे माँ के लिए खाना लेना है। शेंग फिर गुस्से में चिल्लाता है मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था? डॉक्टर ने कहा है 1 महीना लगेगा रिकवर होने में। कब अपनी तबीयत की परवाह करोगी? जिया नरमी से कहती है मैं कोई भारी काम नहीं कर रही। शेंग उसे देखता है और प्यार से कहता है घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिया थोड़ी घबरा जाती है क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ भी करना ठीक नहीं। शेंग मुस्कुरा देता है तो क्या खाना खाने और सोने से भी मना किया है? जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं, बस घर जल्दी आ जाना। रात को जब जिया घर लौटती है तो देखती है कि शेंग किचन में कुछ पकाने की कोशिश कर रहा है। गैस पर कुछ जल चुका होता है। जिया भागकर गैस बंद करती है। शेंग हल्के से कहता है कोई बात नहीं, डिनर बाहर से मंगा लूंगा। खाली पेट सो जाना अच्छा नहीं होता। जिया उसकी उंगलियों पर जली हुई चोट देख लेती है, शायद खाना बनाते वक्त लगी थी। बाद में जब जिया सूप पी रही होती है, शेंग उसे बस चुपचाप देखता रहता है। फिर वो धीरे से उठता है। जिया पूछती है कहाँ जा रहे हो? दरवाजा तो उधर है। शेंग मुस्कुराकर कहता है तो मैंने कब कहा कि घर जा रहा हूँ? पसीने से भीग गया हूँ, नहाने जा रहा हूँ। जिया के मन में सवाल उठता है मतलब आज की रात यही रुकेगा?
कुछ देर बाद जब जिया एक नए डिजाइन पर काम कर रही होती है, शेंग आता है और पूछता है, मैंने तुम्हें जो ड्रेस दी थी वो कहाँ है? जिया बेपरवाही से कहती है, बेच दी। शेंग चौंक जाता है, बेच दी? क्यों? जिया कहती है, बहुत महंगी थी, पैसे की जरूरत थी। शेंग थोड़ा उदास होकर कहता है, लियो ने जो ब्रेसलेट दी थी वो तो उससे भी ज्यादा महंगी थी, वो संभाल कर रखी है, और मेरी चीजें बेच दी? जिया शांति से जवाब देती है, वो ब्रेसलेट मैं लियो को वापस करने वाली हूँ। पर शेंग की आंखों में तीर सा चुभता है ये सब। वो गुस्से में चिल्ला उठता है, तुम्हारी हर हरकत से लगता है तुम भी लियो को पसंद करने लगी हो। जिया कहती है, तो क्या? अगर करती हूँ तो कौन मुझे क्या देता है? किससे क्या रिश्ता है? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, अब मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। शेंग गुस्से में एक कदम आगे बढ़ता है। जिया, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो? जिया पलटती है। शेंग उसे पकड़कर बिस्तर पर धक्का देता है और गुस्से से बोलता है, फिर से कहो जो तुम कह रही थी, अपनी मनमानी करोगी? जिया सीधी नजर से देखती है, हाँ करूंगी, डेट भी, किस भी। तभी शेंग उसे जोर से किस कर देता है। जिया भी खुद को रोक नहीं पाती। शाम का वक्त था। शेंग बड़े ही प्यार से जिया को सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ जिया के पेट पर आता है, जिया की सांसें थम सी जाती हैं। वो सोचती है, क्या शेंग को वाकई इस बात का अफसोस है कि हमने अपना बच्चा खो दिया? अगले दिन ऑफिस में बैठी जिया को एक कॉल आता है, आपके डिजाइन की हुई नेकलेस हमारी कंपनी के कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गई है, हमारे ओनर आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर जिया के चेहरे पर पहली बार कुछ दिनों में मुस्कान लौटी है। वो ऑनर से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ उसे जो सुनने को मिलता है वो उम्मीद से कुछ अलग होता है। आपका डिजाइन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 रैंक तक आएगा और पैसे भी बस कुछ ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये डिजाइन हमें बेच दें तो हम आपको 10,000 रुपए दे सकते हैं। जिया को पैसों की जरूरत थी, उसने हाँ कर दी। जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसे सिसी मिलती है जो हमेशा की तरह ताने मारती है, कहीं यहाँ भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने तो नहीं आई थी। जिया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी सिसी उसी ऑनर से पूछती है, वो लड़की यहाँ क्या कर रही थी? ऑनर मुस्कुराकर झूठ बोलता है, एक मामूली कंटेस्टेंट थी, पैसे मांगने आई थी अपने सिंपल डिजाइन के लिए। और फिर सिसी को वही नेकलेस दिखाता है। ये डिजाइन उसके हाथ से बना है, लेकिन अगर आप इसे खरीदना चाहें तो कीमत सिर्फ 10 लाख। सिसी बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। बाद में वो शेंग से मिलती है, वही नेकलेस लेकर। देखो कैसा लग रहा है, मैंने बनाया है, बस अभी तैयार नहीं है, जब बनकर आएगा तो मैं सिर्फ इसे पहनकर तुम्हें सरप्राइज दूंगी। वो उसे गाल पर एक किस देकर वहां से चली जाती है। शेंग चुपचाप टिश्यू से अपना गाल पोंछता है और सोचता है, ये डिजाइन इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। रात को जिया जब घर आती है, अंधेरे में शेंग को बैठा देख डर जाती है। बिना लाइट जलाए ऐसे कौन बैठा है? तुमने तो डरा ही दिया। शेंग उसे पास बुलाता है, लेकिन जिया भूखी थी, मना कर देती है। शेंग गुस्से में कहता है, तुम्हारी सर्जरी को अभी 1 महीना हुआ है और तुम इतना तीखा खाना खा रही हो, तुम्हें अपनी सेहत की कोई फिक्र है भी या नहीं? जिया उदासी से पूछती है, क्या मैं थोड़ा सा टेस्ट भी नहीं कर सकती? शेंग साफ इनकार करता है। जिया झल्ला कर कहती है, ठीक है तो मैं ये बाहर बिल्ली को खिला देती हूँ। लेकिन सच तो ये था कि वो खुद ही छिपकर वो खाना खा रही थी, जब शेंग अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है। जिया खांसने लगती है। शेंग उसकी प्लेट छीन लेता है, इतना स्वादिष्ट है। जिया मुस्कुराकर कहती है, बहुत ज्यादा, और फिर चुपचाप कमरे के अंदर चली जाती है। अब उसे शेंग की निगरानी में बेस्वाद सूप पीना पड़ता है। शेंग पूछता है, तुमने हाल ही में फिर से कुछ बेचा है? जिया नेकलेस की बात बताती है, वही डिजाइन जो आज सिसी ने पहनकर दिखाई थी, तो उसे 10,000 रुपए मिले थे। शेंग गुस्से में कहता है, वाकई तुम्हें मानना पड़ेगा, 3 सालों में तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा, लगता है सारा दिमाग मुझे सेड्यूस करने में ही इस्तेमाल करती हो। जिया चौंक जाती है, मैंने तुम्हें कब सेड्यूस किया? तुम ही तो हमेशा बहाने ढूंढते रहते हो मुझे टच करने के। शेंग उसकी तरफ और करीब आता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे ना छेड़ो, सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और अगर मैंने तुम्हें अभी तक टच नहीं किया है तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं पत्थर हूँ, कहीं मेरा सब्र न टूट जाए। जिया धीरे से कहती है, डॉक्टर ने 1 हफ्ते और इंतजार करने को कहा है। शेंग मुस्कुराता है, तो तुम मेरे सब्र के लिए मुझे कोई रिवॉर्ड तो दे सकती हो, है ना? रात को शेंग बाहर अपने आदमी को कॉल करता है, पता लगाओ सिसी ने वो नेकलेस कितने में खरीदा है, और अगर 10 गुना देना पड़े तो भी कल तक वो डिजाइन मेरी टेबल पर होनी चाहिए। उधर जिया सोचती है, मेरी प्रेगनेंसी को 3 महीने पूरे होने वाले हैं, वो दिन दूर नहीं जब शेंग को सच्चाई पता चल जाएगी, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अगले दिन जिया लियो से कहती है, मैं जॉब से रिजाइन करना चाहती हूँ। लियो पूछता है, अगर पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें प्रमोशन दिला सकता हूँ। जिया जवाब देती है, बात पैसे की नहीं है, मैं माँ को किसी दूसरे शहर ले जाना चाहती हूँ, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा। तभी शेंग वहाँ आ जाता है। अच्छा हुआ मिस जिया आप यही हैं, मैं तो आज आपसे मिलने ही आया था, क्या आप एक दिन के लिए मेरी मॉडल बनेंगी? वो लियो को बताता है कि कंपनी के फोटोशूट के लिए मॉडल अचानक बीमार हो गई है। लियो कहता है, फैसला तो जिया का ही होगा। जैसे ही शेंग बताता है कि उसे इसके लिए अच्छी रकम मिलेगी, जिया मान जाती है। ऑफिस पहुँचते ही शेंग फिर तंज कसता है,
है। ना तो तुम प्रोफेशनल हो, ना कोई एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तुम्हें 2 घंटे के सिर्फ 2,000 ही दे सकता हूँ। जिया चौंक जाती है। क्या तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए लाए हो? शेंग मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, 20,000 दूंगा। अब खुश? और फिर तैयारियां करने चला जाता है। जिया ने भी सोच लिया था, जिस तरह इसने मुझे छेड़ा है, अब मेरी बारी है। वो जानबूझकर शेंग से टकरा जाती है और उसकी पूरी शर्ट गीली कर देती है। ओह नो, तुम तो पूरी तरह भीग गए। रुकिए, मैं साफ कर देती हूँ। शेंग गहरी आवाज में कहता है, मैंने कहा था, अगर मुझे छेड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? जिया मासूमियत से कहती है, मैं कुछ नहीं कर रही, बस तुम्हें साफ कर रही हूँ। शेंग अपना आपा खोने ही वाला था कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वो चिल्लाता है, गेट आउट, लेकिन जिया कहती है, आने दो। वो शख्स शेंग के लिए नई शर्ट लेकर आता है। बाद में शेंग जिया को उसी की डिजाइन की हुई नेकलेस पहनाता है और कहता है, आज की शूट में तुम यही पहनोगी। आगे से अपने टैलेंट को कभी कम मत समझना। ये डिजाइन 10,000 की नहीं, 10 मिलियन की कीमत रखती है। जैसे ही जिया तैयार होती है, शेंग उसकी आंखों और होठों को देखता है और कहता है, अगर तुम यूं ही मुझे देखती रही तो जिया, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जिया मुस्कुराती है, तो फिर तुम्हें किसने रोका है? और 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद वो लम्हा क्या आता है जब दोनों एक हो जाते हैं। बाद में सिसी ने शेंग को फोन किया। शेंग ने उसे स्पीकर पर रखा और सिसी गुस्से से चिल्ला पड़ी, क्या तुमने मुझे सिर्फ ये सब सुनाने के लिए ऑफिस बुलाया था? जिया एक पल को सन्न रह गई। सिसी तो उसी बिल्डिंग में थी, उसी कमरे में। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गुस्से में वो वहाँ से जाने लगी। शेंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जिया तो अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। शायद शेंग ने उसे आज तक कभी इतना नीचे महसूस नहीं करवाया था। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो शेंग, कि तुम जब चाहो किसी भी लड़की को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो? सच कहूँ तो आज मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। इतना कहकर वो चली गई। शेंग कमरे से बाहर आया। सिसी उसका रास्ता रोकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नेकलेस उस जिया को पहनाने की? शेंग ने उसकी आंखों में सीधा देखा। क्या वो नेकलेस तुमने डिजाइन किया था? तुम तो ऐसे शॉक्ड लग रही हो जैसे पकड़ी गई हो। तुम्हारे उस ज्वेलरी ऑनर को थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे क्या मिले? उसने पूरी सच्चाई उगल दी। सिसी अब बेचैन थी। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया शेंग। क्या तुम अब भी मुझसे बदला ले रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ गई थी? शेंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, जब तुम चली गई थी तब मैं गरीब था, और अब जब मैं अमीर बन गया हूँ तुम लौट आई हो। सॉरी, पर अब मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। अगली बार कोई बात करनी हो तो मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ले लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन ऑफिस में जिया अपने कलीग्स को बात करते हुए सुनती है, कल हमारे बॉस से मिलने मिस्टर शेंग आए थे। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे। मेरी फ्रेंड जो शेंग के ऑफिस में है, उसने बताया कि उनका अपनी मंगेतर से झगड़ा हो गया है। उसी शाम शेंग जिया को टेक्स्ट करता है, पैसे लेने आ जाओ जो तुम बिना लिए चली गई थी। जिया जब शेंग के घर पहुंचती है तो दरवाजा खोलते ही सामने से लियो निकलता है। अरे जिया, तुम यहाँ? जिया थोड़ा घबरा जाती है, कुछ बोलने ही वाली थी तभी पीछे से शेंग कहता है, मैंने बुलाया है मॉडलिंग की पेमेंट देने के लिए। जिया तुरंत बोलती है, हाँ, मैं वही लेने आई हूँ। लियो हैरानी से पूछता है, तू ऑफिस में पैसे भेज भी तो सकता था, इतनी रात को घर बुलाने की क्या जरूरत थी? शेंग कुछ नहीं कहता, बस बोलता है, फोटोशूट की पिक्चर्स भी आ गई हैं, देखना चाहोगे? जिया अंदर से घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी जो तस्वीरें शेंग ने ली थी वो किसी को दिखाने लायक नहीं थी। और इससे पहले कि वो कुछ कहती, लियो लिफाफा खोलता है और उसमें बस नेकलेस की फोटोज निकलती हैं। शेंग मुस्कुराकर कहता है, उप्स, लगता है असिस्टेंट ने गलत फोटोज भेज दी। बाद में शेंग जिया और लियो को बाहर तक छोड़ने आता है। लियो कहता है, रात बहुत हो गई है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? पर जिया मना कर देती है, नहीं, मैंने टैक्सी बुला ली है। जैसे ही लियो वहाँ से जाता है, शेंग अचानक जिया को गोद में उठाकर जबरदस्ती अंदर ले आता है। वो उसे जबरन किस करता है। जिया गुस्से में उसे काट देती है। तुम खुद को समझते क्या हो शेंग? शेंग कहता है, इतना गुस्सा क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें कल संतुष्ट नहीं किया? जिया चीखती है, अपनी बकवास बंद करो। वो बाहर निकलने ही वाली थी, तभी लियो का कॉल आता है, जिया, क्या तुम सही सलामत घर पहुंच गई? और शेंग उसे बात करने नहीं देता। तुम्हारा बॉस तुम्हारी इतनी फिक्र करता है? बताऊं उसे कि तुम मेरे साथ हो? वो वीडियो कॉल मिलाने लगता है, पर जिया फोन काट देती है। शेंग का गुस्सा और भड़क जाता है, क्या एक आदमी से खुश नहीं हो? अब लियो भी चाहिए, इसलिए उसे हमारे बारे में नहीं बताना चाहती? जिया चिल्ला पड़ती है, हाँ, लियो तुमसे लाख गुना बेहतर है, और हाँ, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। ये सुनकर शेंग का पारा चढ़ जाता है। वो उसे कमरे में ले जाकर वो निशान दिखाता है जो पिछली रात छोड़े थे। इन निशानों के साथ किसी और मर्द के पास जाने की हिम्मत कैसे करोगी? तुम्हें लगता है वो तुम्हें अपनाएगा? वो फिर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन जिया की आंखों से आंसू देकर रुक जाता है। जिया दरवाजे की ओर बढ़ती है और शेंग उसका रास्ता रोक लेता है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर जब भी तुम्हें लियो के साथ सोचता हूँ मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। जिया धीरे से कहती है, अब तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी से ही नहीं, इस शहर से भी जा रही हूँ। ये सुनकर शेंग का चेहरा उतर जाता है। वो पूछता है, कहाँ जाओगी? जिया वही जवाब देती है जो उसने लियो को दिया था। शेंग गंभीर होकर कहता है, ठीक है, तुम जिस शहर भी जाओगी मैं वहाँ एक नया घर खरीद लूंगा ताकि हम साथ रह सकें। जिया साफ कह देती है, मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। शेंग मुस्कुराता है, और मैंने कहा
था ना, मैं इतनी आसानी से तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बाकी बातें बाद में होंगी, अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है और जब तक तुम मेरे फेवरेट नूडल्स नहीं बनाओगी तुम यहाँ से जा नहीं सकती। ना चाहते हुए भी जिया उसके लिए नूडल्स बनाती है और फिर पूछती है, अब तो मैं जा सकती हूँ है ना? शैंग कोई जवाब नहीं देता और जिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अस्पताल में जिया सिसी को अपनी माँ के साथ देखकर हैरान रह जाती है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिसी कहती है, क्यों, क्या हम तुम्हारी माँ के सामने बात नहीं कर सकते? क्या तुम उनसे कुछ छुपा रही हो? मसलन 20,000 की मामूली सैलरी में अपनी माँ का इलाज इतने आलीशान अस्पताल में कैसे करवा रही हो? क्या तुम किसी और की मंगेतर के साथ सोकर ये सब कर रही हो? लेकिन जिया चुप नहीं रहती। वो सबूत दिखाती है कि सिसी ने उसकी ज्वेलरी की ओनरशिप चुराने की कोशिश की थी और फिर ठंडे लहजे में कहती है, अगर मैं ये सब पुलिस को दिखा दूं तो तुम्हें पता है क्या होगा? सिसी का गुस्सा अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। वो जिया को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि अचानक शेंग का आदमी वहाँ आ गया। गुस्से में बौखलाई सिसी अपना पर्स जिया के ऊपर फेंकते हुए बोली, अपनी बॉडी के जगह ये पर्स बेच देना, तुम्हारी माँ के इलाज के काम आ जाएगा। और बिना पलटे वहाँ से चली गई। जिया की माँ को सिसी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उन्होंने जिया की चोट देखी और रोने लगी। हालत बिगड़ने लगी तो जिया ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर आया। चेकअप के बाद जिया की माँ ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम सिंगल हो क्या? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम झाओ है और हाँ मैं सिंगल हूँ। बस ये सुनते ही जिया की माँ का मैच मेकिंग मोड ऑन हो गया। वाह, मेरी बेटी भी सिंगल है। बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने डॉक्टर झाओ से जिया का नंबर ले लिया और वहीं उनकी डेट भी फिक्स कर दी ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। अगले ही दिन झाओ ने जिया के ऑफिस गुलाब भेज दिए। लियो ने फूल देखे तो सीधा पूछा, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? जिया ने कूल होकर जवाब दिया, हाँ तुम बोल सके हो, मतलब हाँ, ताकि तुम अपने सपने देखना बंद करो। लियो फिर पूछता है, और तुम्हारी माँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या सोचती है? जिया, उन्हीं को तो पसंद है वो मेरी माँ के हॉस्पिटल में डॉक्टर है। लियो, और मेरा क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती थी? जिया, तुम भी जानते हो लियो, हमारे बीच कुछ हो नहीं सकता, हम दोस्त ही ठीक हैं। लियो फिर थोड़े गिले अंदाज में कहता है, अपने बॉयफ्रेंड को बोल देना वो तुम्हारे वर्क प्लेस में फूल भेजना बंद करे, और वहाँ से चला जाता है। जिया जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो देखती है झाओ बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वो उसकी कार में बैठ तो जाती है लेकिन कहती है, प्लीज झाओ इस तरह मेरे ऑफिस मत आया करो, लोग गलत समझेंगे। झाओ मान जाता है लेकिन कम से कम डिनर पर साथ चलने के लिए कहता है ताकि उसकी माँ निराश ना हो। जिया और झाओ जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहीं शेंग भी सिसी के साथ आया हुआ था। तभी झाओ की नजर शेंग पर पड़ती है। वो जिया से कहता है, क्या हम उनके टेबल पर जा सकते हैं? मेरे डैड की कंपनी कई महीनों से उनके साथ डील करना चाहती है। जिया मना नहीं कर पाती। दोनों शेंग के टेबल पर जाते हैं लेकिन शेंग की नजर तो बस जिया पर ही थी। जब झाओ शेंग से बिजनेस की बातें करने लगता है तो सिसी पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? झाओ मुस्कुराकर कहता है, जिया की माँ की वजह से मुझे इस सुंदर लड़की के साथ डेट पर आने का मौका मिला है। वो शेंग के साथ चीयर्स करने ही वाला होता है जब शेंग कहता है, मैं बिना कुछ जाने डिनर टेबल पर बिजनेस की बात नहीं करता। जाओ कोई बात नहीं, तो ये जाम हमारी नई दोस्ती के नाम ले लेता हूँ। सिसी जिया से कहती है, लगता है तुम्हारी शाम बहुत रोमांटिक होने वाली है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने थोड़ी ज्यादा ही पी ली है। जिया, हमारा रिश्ता उतना आगे नहीं बढ़ा है। तभी सिसी शेंग से कहती है, आज मुझे भी बहुत चढ़ गई है इसलिए आज मैं घर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जिया एक बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती। उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या सिसी अभी शेंग के साथ है? आखिर वो दोनों क्या कर रहे होंगे? सुबह होते ही जिया उस बात को भूलने की कोशिश कर ही रही थी। तभी उसके घर की घंटी बजती है। दरवाजे पर शेंग था। जिया शॉक्ड रह जाती कि नजर सीधे उसके बिस्तर पर जाए है। जिया उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेंग ये देखने आया था कि क्या तुम वाकई उस डॉक्टर के साथ थी या नहीं। फिर वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है। जिया उससे पूछती है, ब्रेकफास्ट करोगे? शेंग, नहीं भूख नहीं है। जिया जब खुद ब्रेकफास्ट करने बैठती है तो शेंग उसे जबरदस्ती अपनी गोद में बिठा लेता है और पूछता है, क्या तुम्हें वो डॉक्टर सच में पसंद है? जिया इनकार करती है लेकिन कहती है, मेरी माँ चाहती है कि मैं उसे डेट करूँ। शेंग फिर तीखे लहजे में पूछता है, तो क्या तुम अपनी माँ की खुशी के लिए उससे शादी भी करोगी? जिया कहती है, हाँ। शेंग उसे अपनी गोद से उतार देता है और ठंडे स्वर में बोलता है, ठीक है, जब तुम शादी करो तो अपने पुराने बेड पार्टनर को मत भूलना, और हाँ, बिस्तर पर उसे गलती से मेरा नाम लेकर मत पुकारना। जिया उससे पूछती है, क्या तुम जालसाज हो? शेंग हंसने लगता है। जिया, अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? जैसे तुम सारी रात सोए ही नहीं और इतनी सुबह सुबह मेरे घर क्यों आ गए? शेंग उसे चोट पहुंचाने के लिए कहता है, तुमने सुना नहीं सिसी ने क्या कहा था कल? उसने ही मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में जिया झाओ से मिलती है और साफ साफ कह देती है,
मानती हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर मैं आपको डेट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं हैं। जाओ मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, मैं अब तुम्हें परस्यू नहीं करूंगा, लेकिन हम दोस्त तो बने रह सकते हैं ना। ऑफिस में जैसे ही जिया लिफ्ट की तरफ बढ़ती है, वहाँ शेंग और लियो पहले से खड़े थे। वो लिफ्ट में चढ़ने से मना करती है, मैं दूसरी लिफ्ट ले लूंगी। शेंग बोल पड़ता है, काफी जगह है, हम दोनों के बीच अंदर आने में हर्ज ही क्या है। ना चाहते हुए भी जिया उन दोनों के बीच जाकर खड़ी हो जाती है। लियो कहता है, हम दोनों ऑफिस के बाद पूल खेलने जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी? शेंग बीच में बोलता है, भला मिस जिया हमारे साथ कैसे चल सकती हैं? इतने सालों बाद उनके लाइफ में एक बॉयफ्रेंड जो आया है, मुझे पूरा यकीन है कि वो उसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगी। जिया कटाक्ष करते हुए कहती है, हाँ मैं उसी के साथ डेट पर जा रही हूँ, आप दोनों एंजॉय कीजिए। शेंग ये सुनकर अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करता है। तभी बाहर उन्हें झाओ मिलता है, जो फिर से फूल लेकर आया था। जिया के साफ मना करने के बावजूद लियो देखकर कहता है, जिया के ऑफिस आवर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, बात करनी है तो ऑफिस के बाद आओ। जाओ माफी मांगता है, लेकिन शेंग को देखकर मुस्कुरा उठता है। शेंग के मन में एक शैतानी प्लान आता है। वो जिया की तरफ देखते हुए कहता है, सुना है आप दोनों शाम को डेट पर जा रहे हैं, क्यों ना हमारे साथ पूल भी खेल लें? इसी बहाने बिजनेस डील की बातें भी हो जाएंगी। झाओ बिना झिझक मान जाता है। बाद में जिया झाओ से पूछती है, आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं? मैंने बार बार मना किया, फिर भी आप बार बार फूल लेकर क्यों आ जाते हैं? झाओ उसे जबरदस्ती गले लगाकर माफी मांगने लगता है। तभी शेंग उन्हें देख लेता है। जिया खुद को छुड़ाकर वॉशरूम चली जाती है और वहाँ अकेले शेंग को कोसने लगती है, लेकिन तभी शेंग भी अंदर आ जाता है। तो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ कैसा लग रहा है? जिया उसे इग्नोर करके निकलने ही वाली कि शेंग बोल पड़ा, गालियाँ ऐसे नहीं दी जाती, अगर चाहो तो मैं तुम्हें कुछ नए शब्द सिखा सकता हूँ। जिया, मैं वो गालियाँ तुम्हें नहीं दे रही थी, मेरे एक कलीग का नाम भी शेंग है। शेंग मुस्कुराकर कहता है, अच्छा तो फिर मुझे उस शेंग को डिनर पर बुलाना चाहिए। तभी झाओ बाहर जिया को लेने आ जाता है और शेंग से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शेंग कहता है, बस मेरे हाथ गंदे थे तो धोने चला आया। फिर वे सब पूल टेबल के पास मिलते हैं। झाओ हंसते हुए कहता है, मिस्टर शेंग, आप तो इस गेम के खिलाड़ी निकले। और फिर जिया से पूछता है, क्या तुम उनसे सीखना चाहोगी? जिया इनकार करती है तो झाओ खुद ही उसे सिखाने लगता है, पर ये बहाना बनाकर वो उसे छूने लगता है। जिया गुस्से में कहती है, लगता है अब मैं खुद ट्राई कर सकती हूँ। फिर जानबूझकर इतनी जोर से बॉल को हिट करती है कि वो सीधे झाओ के सिर पर लगती है। शेंग हंसते हुए पूछता है, डॉक्टर झाओ आप ठीक तो है ना? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बाद में झाओ जिया से माफी मांगता है और बताता है कि वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था क्योंकि वो शेंग का रिएक्शन देखना चाहता था, क्योंकि जिस तरह से शेंग उसे देखता है उससे साफ जाहिर है कि शेंग उसे पसंद करता है। झाओ विनती करता है, जिया क्या तुम प्लीज शेंग को मेरे डैड के साथ बिजनेस के लिए मना सकती हो? मुझे यकीन है वो तुम्हें मना नहीं करेगा। जिया कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, शेंग मुझे पसंद नहीं करता। और फिर वह वहाँ से चली जाती है। जाओ फिर शेंग को फोन करता है, मिस्टर शेंग आपके रूम में मैं एक गिफ्ट भेज रहा हूँ। शेंग कहता है, नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं, पर झाओ जोर देता है, एक बार गिफ्ट देख तो लीजिए, यकीन है उसे देखकर आप मना नहीं कर पाएंगे। इधर जिया होटल के स्टाफ के पास जाकर बताती है कि उसने अपना पर्स खो दिया है। स्टाफ उसे कमरे के सामने ले जाती है और कहती है, शायद आपका पर्स इसी कमरे में है, आओ अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। और तभी दरवाजा खुलता है। शेंग और जिया एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। शेंग कहता है, मिस्टर झाओ की भी दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने अपना होमवर्क अच्छे से किया है, वाकई मानना पड़ेगा, मुझे उनका गिफ्ट बहुत पसंद आया। जिया भी झाओ की चाल समझ वो वहाँ से जाने लगती है, पर शेंग उसे खींचकर कमरे के अंदर ले आता है और अंदर जाकर शावर लेने को कहता है। जिया चुपचाप खड़ी रहती है तो वो पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम मेरे साथ पहली बार नाइट स्पेंड करने वाली हो? जिया इनकार करती है तो शेंग कहता है, अगर तुम खुद नहीं गई तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। जिया चुपचाप नहाने अंदर चली जाती है, पर जैसे ही शेंग वहाँ आता है, जिया कहती है, अब क्या हुआ? शेंग मुस्कुराकर कहता है, मैं बस रूटीन चेक करने आया था, यही कि तुम्हें मेरे अलावा किसी और ने टच किया है या नहीं। फिर वो उसे पैशनेटली किस करता है और फिर बेडरूम में लेकर आता है। जिया पूछती है, झाओ के साथ तुम्हारी क्या डील हुई? आखिर तुम उसकी बात मान कैसे सकते हो? शेंग कहता है, भला अगर कोई मुझे गिफ्ट दे तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ? पर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम उसकी प्रॉपर्टी हो जो उसके कहने पर यहाँ चली आई? जिया इनकार करती है, बताती है कि उसे धोखे से यहाँ लाया गया था। वो उठकर वहाँ से जाने लगती है, पर शेंग उसे जाने नहीं देता। शेंग कहता है, तुम आ ही गई हो, आज रात यहीं रहने में हर्ज ही क्या है? वैसे भी तुम झाओ को डेट नहीं कर रही हो। जिया कहती है, डेट नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। तभी शेंग को झाओ का कॉल आता है। वो पूछता है, मेरा गिफ्ट पसंद आया या नहीं? शेंग कहता है, गिफ्ट पसंद तो आया, पर वो दरवाजे से ही भाग गई, इसलिए मैं ये बिजनेस डील कैंसिल कर रहा हूँ। फोन करते ही शेंग जिया को किस करने जाता है, पर जिया कहती है, क्या तुम्हारा एक लड़की से मन नहीं भरता? कल रात ही तो तुम सिसी के साथ थे। शेंग कहता है, हाँ था, पर मैंने कब कहा कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ था? सारी रात वो मुझसे पैचअप करने की भीख मांगती रही, अब तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ ना। अगले दिन सिसी शेंग के ऑफिस आती है और बताती है कि उसकी दादी ने दोनों को साथ में डिनर पर बुलाया है। शेंग कोई जवाब नहीं देता,
पर जब ये बात लेकर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, तुम्हारी दादी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्या तुम वाकई उन्हें निराश करना चाहते हो? शेंग डिनर पर चलने को मान जाता है, पर सिसी को याद दिलाता है कि वह उससे प्यार नहीं करता और ना शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन अस्पताल में जिया की माँ बताती है डॉक्टर झाओ का रातों रात अस्पताल से ट्रांसफर हो गया है। बाहर आकर जिया शेंग को टेक्स्ट करती है, क्या डॉक्टर झाओ का ट्रांसफर तुमने करवाया? शेंग बड़े गर्व से हाँ कहता है। इधर जब जिया ऑफिस आती है, लियो उसे मीटिंग पर चलने को कहता है। जाने से पहले वो अनजान होता है कि वो अपनी माँ और शेंग से मिलने उसकी कंपनी जा रहा है। लियो की माँ जिया को देखते ही उसकी इंसल्ट करने लगती है। शेंग जिया को अंदर कॉफी बनाने भेज देता है। उसकी माँ फिर उससे बिजनेस डील की बात करने लगती है। जैसे ही जिया कॉफी लेकर आती है, लियो की माँ फिर से ताना मारती है, तुम इतनी टैलेंटेड हो तो मेरे बेटे का पीछा छोड़कर कोई और कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें यूं अपनी ऑफिस में रख लेगा। ये सुनकर वो अपनी माँ से भिड़ जाता है। तो उसकी माँ साफ कह देती है, तुम जिया को कितना ही पसंद क्यों न करो, मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगी। शेंग कहता है, आप माँ बेटे अपना फैमिली मैटर घर जाकर सॉल्व करें, यूं मेरा वक्त जाया ना करें। लियो की माँ शेंग से माफी मांगती है और पूछती है, आखिर तुम ये बिजनेस डील क्यों नहीं करना चाहते, जब इससे हमारी दोनों की कंपनी को फायदा होगा? शेंग कहता है, माफ करना आंटी, पर अपना लाभ नुकसान मैं खुद सोच सकता हूँ। लियो बीच में बोलता है, शेंग ये कैसे बेतमीजी से तुम मेरे माँ से बात कर रहे हो? शेंग कहता है, तो फिर तुम अपनी माँ को यहाँ से लेकर क्यों नहीं जाते? मैं उनके साथ कोई डील नहीं करना चाहता। तभी जिया उसकी माँ को कॉफी पीने को कहती है। उसकी माँ कहती है, मैं कॉफी नहीं पीती, इसे वापस लेकर जाओ। और फिर जानबूझकर गरम कॉफी जिया पर गिरा देती है। अब तो जिया का सब्र भी टूट चुका था। वो इतनी देर से चुप थी क्योंकि वो लियो की माँ थी। वो जानबूझकर कॉफी के छींटे उनके ऊपर मारती है और फिर उनके कपड़े साफ करने के बहाने उन्हें और गंदा कर देती है। शेंग बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। उसकी माँ लियो को कहती है, तू बैठे बैठे देख क्या रहा है? जिया का रखकर अंदर चली जाती है। शेंग भी बहाने से अंदर चला जाता है। लियो की माँ कहती है, देखा उस लड़की की हिम्मत? लियो, क्या ये शुरुआत अपने नहीं की थी? वो साफ साफ अपनी माँ को कह देता है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मेरी पर्सनल लाइफ में आप दखल नहीं दो तो अच्छा है, क्योंकि मैं सिर्फ जिया को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। इधर जिया किचन में थी। शेंग उसे टेक्स्ट करता है, मेरे ऑफिस आओ अभी, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। जिया तो उल्टे पांव वहाँ से भागने की कोशिश में थी जब शेंग उसे पकड़कर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? मेरा ऑफिस तो उस तरफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने तुम्हें किस करूं? तुम अपना मुंह बंद करोगे? पर शेंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस ले आता है ताकि वो उसे किस कर सके। जिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो शेंग कहता है, मैं तो तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूँ। जिया, रिवॉर्ड? किस चीज का? यही कि तुमने जिस तरह से लियो की माँ से डील किया। उसे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि तुम मुझे प्यार करती हो। मैं तुम्हें इतना तंग करता हूँ, तुम कभी मेरे साथ इस तरह से पेश नहीं आई। उस दिन पुल के गेम में भी तुमने झाओ को नहीं छोड़ा। इसका मतलब तुम सिर्फ मेरे साथ ही सबमिसिव रहती हो क्योंकि तुम्हें मैं पसंद हूँ। जिया कहती है, क्या तुम अपनी मनभरंग कहानियां बनाना बंद करोगे? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर शेंग फिर से उसे किस करता है और मुस्कुराकर कहता है, जिया, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे छूने ही तुम पिघल जाती हो। क्या ये प्रूफ काफी नहीं? तभी शेंग को सिसी का कॉल आता है जो बताती है, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतने में जिया वहां से चली जाती है। बाहर आते ही सिसी जानबूझकर उसके सामने शेंग के गले लिपट जाती है। तभी लियो भी अपनी माँ को गधा ड्रॉ करके उसे लेने आ गया था और जिया को लियो के साथ जाता देख शेंग का खून खौलने लगता है। सिसी कहती है, तुम मान क्यों नहीं लेते कि जिया लियो के साथ ही ज्यादा अच्छी लगती है और तुम मेरे लिए बने हो? शेंग सिसी को अपनी बकवास बंद करने को कहता है। शेंग आखिरकार अपनी दादी से मिलने आता है जो लगातार उसे सिसी से शादी के लिए फोर्स कर रही थी क्योंकि वो मरने से पहले अपने पोते का चेहरा देखना चाहती है। आपको बच्चे खिलाने का इतना ही शौक है तो आप डैड को क्यों नहीं कहती कोशिश करने को? तभी उसके डैड वहां आते हैं तो उसकी दादी अपने बेटे से शेंग की शिकायत करती है। शेंग के डैड कहते हैं, आप अंदर चलकर आराम कीजिए, उसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। बाद में शेंग के डैड उसे कहते हैं, ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ो और सिसी से शादी करके सेटल हो जाओ। माँ के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। शेंग कहता है, तो आप कर लीजिए ना फिर से शादी, वैसे भी मैं सिसी से प्यार नहीं करता। शेंग के डैड, प्यार का क्या है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। वैसे भी उसकी फैमिली बहुत अमीर है, हम उन्हें निराश करना अफोर्ड नहीं कर सकते। शेंग आखिरकार सिसी को उसके घर ड्रॉप करता है तो सिसी कहती है, शेंग क्या तुम आज रात मेरे साथ नहीं रह सकते? आखिर उस जिया में ऐसा भी क्या है? तुम्हारे डैड और दादी भी तुम्हारे बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शेंग गुस्से में कहता है, गाड़ी से उतरो।
सिसी चुपचाप कार से उतर जाती है, पर जानबूझकर उसकी दादी की मेडिकल रिपोर्ट्स कार में छोड़ देती है, जिससे शेंग को पता चलता है कि उसकी दादी कैंसर के लास्ट स्टेज में है। शेंग फिर जिया को फोन लगाता है। जिया हल्के से हेलो बोलती है तो शेंग पूछता है, तुम्हारी आवाज इतनी धीमी क्यों है? क्या कोई है तुम्हारे साथ? जिया, जी नहीं, मैं सोने जा रही थी। शेंग पूछता है, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? जिया, अचानक ये सवाल क्यों? शेंग, जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। जिया गुस्से में कहती है, क्या तुम्हारा सिसी से झगड़ा हुआ है कि तुम मेरे पास आना चाहते हो, इसलिए मेरी कीमत पूछ रहे हो? शेंग पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में यही सोचती हो? जिया कहती है, तुमने सोचने लायक रखा ही क्या है? भले ही मुझे पैसों की कितनी भी तंगी क्यों ना हो, मैं फिर से तुम्हारे साथ रिश्ते में वापस नहीं जाऊंगी। तो शेंग उसे फोन कट करने को कहता है, पर जिया चुपचाप फोन रख देती है। अगले दिन शेंग अपनी दादी को लेकर ही परेशान था और सिसी के साथ फिर से उनसे मिलने आया था, जब उसके डैड उसे न्यू अपार्टमेंट की चाबी थमाते हैं और कहते हैं कि आज ही सिसी के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाओ। तुम दोनों एक छत के नीचे रहोगे तो प्यार हो ही जाएगा, और क्या पता मैं मरने से पहले दादी बनने का सुख भी देख लूं। सिसी ये सुनकर शर्मा जाती है और शेंग अपनी दादी के सामने कुछ बोल नहीं पाता। रात को वो लियो के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। लियो कहता है, मुझे तेरे लिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है, पर सच कहूँ तो मजा भी आ रहा है। आज तक मैं ही अपनी मॉम के अरमानों के नीचे आटे की तरह पिसता आया हूँ। अब तुझे मेरी जगह देख के बहुत हंसी आ रही है। शेंग गुस्से से उसे देखता है तो लियो पूछता है, ओके बता, तू नाखुश किस बात से है? सिसी से शादी करनी पड़ रही है इस बात से, जिससे तू चाहता है वो तुझे भाव नहीं दे रही? शेंग कहता है, दोनों से पूछता है, पर तू तो यूं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, तो फिर क्या हुआ? शेंग जवाब में बस चुपचाप ड्रिंक करता है। थोड़ी देर बाद लियो जानबूझकर अपने ऊपर शराब के छींटे डालता है, जबकि उसने पी ही नहीं थी। शेंग पूछता है, क्या तुझे बिना पिए ही चढ़ गई है? लियो, चढ़ी नहीं है, पर चढ़ने वाली है, ताकि जिया मुझे घर ड्रॉप कर सके। मैंने उसे ड्रंक टेक्स्ट भेजा था, बस वो आने ही वाली होगी। शेंग पूछता है, तू उसे सच में प्यार करता है? लियो सीरियस हो जाता है, हाँ, लाइफ में मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है। अगर मुझे पता होता कि मेरे बाहर जाने के बाद उसकी लाइफ में इतना कुछ हो जाएगा, तो मैं उसे कभी अकेला छोड़ता ही नहीं, उससे शादी कर लेता। जो लड़की बचपन में हमेशा मेरे पीछे घूमती थी, आज वो मेरी आंखों के सामने होकर भी कितनी दूर लगती है। शेंग पूछता है, तुझे लगता है वो किसी और को प्यार करती है? इस बार लियो सिर्फ ड्रिंक करता है। शेंग जैसे ही बाहर निकलता है, वो जिया से टकरा जाता है। जिया बताती है कि लियो ने उसे टेक्स्ट किया था, तो शेंग कहता है, मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो अंदर है। जिया जैसे ही अंदर जाकर लियो को जगाने की कोशिश करती है। लियो नशे में होने की एक्टिंग करता है, पूछता है, तुम आ गई? जिया देखती है कि वो खड़े होने लायक भी नहीं है, तो अपना कंधा देकर उसे उठाने की कोशिश करती है। लियो कहता है, जिया, तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती? जिया जैसे तैसे उसे लेकर बाहर निकलती है, तो लियो देखता है कि सामने शेंग खड़ा है। लियो इशारे में उसे वहां से जाने को कहता है, पर शेंग भला उसे जिया के इतना करीब कैसे आने देता? वो आकर लियो को जिया से ले लेता है। आखिर वो अकेली औरत इतने भारी शरीर को कैसे संभालेगी? और फिर लियो को घसीटते हुए कार तक ले जाता है। जिया उसे थैंक यू बोलती है, तो शेंग कहता है, वो मेरा दोस्त है, उसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। जिया फिर लियो को लेकर वहां से चली जाती है। फाइनली घर ड्रॉप करने पर लियो जिया से कहता है कि वो थोड़ी देर उसके साथ उसके घर चल दे, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही है और घर में उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। जिया मान जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि शेंग को देखकर लग रहा था कि उसने भी बहुत ड्रिंक की थी। पता नहीं उसका ध्यान रखने के लिए कोई है भी या नहीं। वो फिर लियो को वहीं वेट करने बोलकर उसके लिए दवाई लेने चली जाती है, जहाँ शेंग भी आ जाता है। उसे देखकर जिया शॉक हो जाती है। शेंग काफी देर तक उसे बस घूरता रहता है, तो जिया पूछती है, क्या तुम कुछ खरीदोगे नहीं? शेंग कहता है, हाँ, मैं चूज कर रहा हूँ कौन सा लूं। जिया शॉक हो जाती है ये देखकर कि वो क्या खरीदने आया है। वो जल्दी में वहां से जाने लगती है, पर शेंग उसे साइड ले जाकर अचानक किस करने लगता है। जिया पूछती है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शेंग कहता है, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? क्या जरूरत थी एक ड्रंक आदमी को आधी रात घर छोड़ने की? अगर उसने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की तो? जिया कहती है, वो तुम्हारे जैसा नहीं है। शेंग पूछता है, अच्छा, तो फिर क्या उसने तबीयत खराब होने का बहाना देकर तुम्हें साथ ऊपर चलने को नहीं कहा? जिया के पास कोई जवाब नहीं था। शेंग गुस्से में उसे वो चीज थमाता है जो उसने शॉप से खरीदी थी। वो कहता है, तुम लियो के साथ नाइट स्पेंड करने वाली ही हो तो इसे यूज करना मत भूलना, वरना कहीं तुम्हें फिर से अबॉर्शन ना करवाना पड़े। जिया ये सुनकर गुस्से में शेंग को थप्पड़ मारने जाती है, पर शेंग उसका हाथ पकड़ लेता है, तो जिया उसे एक जोरदार किक मारती है और वहां से जाने ही वाली होती है। तभी लियो वहां आ जाता है। वो शेंग से पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? शेंग, घर में कुछ सामान खत्म हो गया था, उसी की शॉपिंग करने आया था। लियो, तेरे घर से इतनी दूर? जिया से कहता है, रात बहुत हो गई है, क्यों ना तुम आज की रात मेरे घर ही रुक जाओ, यूं अकेले घर जाना सेफ नहीं है। और फिर बस कहने के लिए शेंग को भी वही ऑफर देता है, तो शेंग झट से हाँ कर देता है।
जिसे देखकर लियो मन ही मन उसे गालियां देने लगता है। पर बेचारा अब करता भी क्या, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी उसने खुद ही तो मारी थी। घर आकर लियो शेंग से पूछ ही लेता है, सच बता, क्या तू जिया को पसंद करता है? शेंग, नहीं तो। लियो, तू दुनिया से झूठ बोल सकता है पर मुझसे नहीं। यूं मेरे घर तक ग्रोसरी खरीदने आना और फिर हमारे साथ घर तक भी आना, आखिर तू करना क्या चाहता है? शेंग कहता है, लगता है तुझे सच में चढ़ गई है, तुझे शावर की जरूरत है ताकि तेरा नशा उतर सके। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। बाहर आने पर जिया शेंग से लियो के बारे में पूछती है, बताने पर कि वो शावर ले रहा है। जिया वहाँ से जाने लगती है तो शेंग जिद करने लगता है कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। जिया मना करती है। शेंग पूछता है, तुम्हें किस बात का इतना डर है? मैं नहीं चाहती कि लियो हमारे बारे में कुछ गलत समझे। शेंग पूछता है, और हमारे बीच क्या गलत है? वो फिर जाने ही वाला था, तभी अंदर से लियो की आवाज आती है, जिया प्लीज मेरा टॉवल देना। पर जैसे ही लियो टॉवल लेने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोलता है, वो शेंग को वहाँ देख शॉक हो जाता है। वो पूछता है, जिया कहाँ है? शेंग, मैंने उसे घर भेज दिया है और तू क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? छुपाने लायक तेरे पास कुछ है ही नहीं। लियो, तू मान क्यों नहीं चाहता कि तू जलता है मुझसे? शेंग, क्यों ना हम कंपेयर कर लें। वो खुद को अनड्रेस करने ही वाला था, तभी लियो आंखें बंद करके वहाँ से चला जाता है। बाद में वो दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। लियो जिया को टेक्स्ट करता है, क्या तुम सो गई हो? साइड से शेंग चिल्लाता है, सोने दे मुझे। लियो, तो मैं कहाँ तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ? शेंग, तेरी सांसें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, कहीं आधी रात में तेरा गला ना घोंट दूं। अगली सुबह जैसे ही जिया काम के लिए निकलती है, बाहर शेंग खड़ा था। पूछने पर वो बताता है कि लैंडलॉर्ड की हैसियत से वो घर की इंस्पेक्शन के लिए आया है। वो इंस्पेक्शन के बहाने अंदर आता है और खुद को अनड्रेस करने लगता है। जिया चिल्लाती है, तुम क्या कर रहे हो? शेंग, मेरा इंस्पेक्शन पूरा हुआ, क्या तुम मेरा इंस्पेक्शन नहीं करोगी? कहीं मैं कल रात किसी और लड़की के साथ था या नहीं? जिया उसे चुप करने को कहती है, और शेंग अब भी उसे छेड़े जा रहा था और जबरदस्ती अपने पास बैठाता है। इस बार जिया उस पर चिल्ला पड़ती है, तुम्हें ये सब फनी लग रहा है? एक पल तुम खुद मेरे साथ सोना चाहते हो और फिर मुझे अपने हाथों किसी और को सौंपते हो? मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कोई खिलौना नहीं हूँ। वो उठकर वहां से चली जाती है और शेंग बस हैरान रह जाता है जितनी देर में वो बाहर आता है। जिया वहां से जा चुकी थी, पर शेंग देखता है कि सिसी के घर का सिक्योरिटी गार्ड उस पर नजर रखे हुए हैं। वो बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है, जबकि असल में वो तो जिया की टैक्सी का पीछा कर रहा था। वो टैक्सी ड्राइवर को बेहोश कर देता है और जिया को भी, जब वो भागने की कोशिश करती है, इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ गलत कर पाता। शेंग वहां आकर जिया को बचा लेता है। पता चलता है कि ये सब गेम सिसी ने रचाया था। शेंग गुस्से से तमतमाता है और बदला लेने के लिए सिसी को कॉल करके एक होटल के कमरे में बुलाता है। सिसी को लगा आज उसका दिन है। शेंग को सामने देखकर वो बहुत खुश थी और जैसे ही वो उसे किस करने जाती है, लाइट्स ऑन होती हैं और तब उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि सामने खड़ा इंसान शेंग नहीं, उसका ड्राइवर था। सिसी तुरंत शेंग को फोन करती है, आखिर इतनी घटिया हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शेंग कहता है, क्यों ना तुम अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लो, और कॉल काट देता है। लेकिन सिसी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जैसे ही शेंग जिया के रूम से बाहर निकलता है, उसके डैड का कॉल आता है, अभी के अब घर आओ। घर पहुँचते ही शेंग को पता चलता है कि सिसी ने उसके डैड और दादी के सामने एकदम अलग ही कहानी बना दी है कि शेंग ने एक पराई औरत के लिए उसे मारा पीटा। दादी कहती हैं, शेंग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी नीच हरकत करोगे। सिसी से माफी मांगो। शेंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है, सिसी झूठ बोल रही है, पर ना दादी सुनती है ना डैड। साफ कह देते हैं, ये लड़की जो भी है उससे सारे रिश्ते तोड़ दो। पर शेंग साफ कह देता है, न मैं माफी मांगूंगा और न ही सिसी से शादी करूंगा। दूसरी तरफ जिया अस्पताल से डिस्चार्ज हो रही होती है, तभी सिसी आ धमकती है, शेंग कहाँ है? जिया शांत होकर जवाब देती है, मन की शांति चाहिए तो खुद जाकर देख लो। सिसी जलते हुए कहती है, इस बार बच गई, अगली बार नहीं बच पाओगी। और तभी जिया उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ, अब मुझे खोने का डर नहीं। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आई तो कहीं तुम्हें अपनी शानो शौकत से हाथ ना धोना पड़े। जिया जैसे ही घर लौटी है, पीछे से शेंग आकर उसे गले लगा लेता है। वो पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर जब शेंग उसे किस करता है, जिया उसे रोक देती है। पता नहीं उस आदमी ने मुझे कहाँ कहाँ छुआ होगा। शेंग कहता है, जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। वो उसे बाहों में लेकर सुलाने की कोशिश करता है और वादा करता है, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन जिया सोच रही थी, मेरी सारी परेशानियों की वजह तो तुम ही हो। अगले दिन हॉस्पिटल में शेंग की दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तभी जिया वहाँ से गुजर रही होती है और वक्त पर पहुंचकर उनकी जान बचा लेती है। होश आने पर दादी उसे थैंक यू कहती हैं। जिया मुस्कुराकर कहती है, अब आप ठीक हैं तो मैं निकलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बाहर उनका असिस्टेंट उसे 50 मिलियन का चेक थमाता है मैडम की जान बचाने के लिए, लेकिन जिया उस पैसे को लेने से साफ इनकार कर देती है। जब असिस्टेंट ये बात दादी
दादी को बताता है तो वो अस्पताल के रिकॉर्ड से जिया की पूरी डिटेल निकलवाने को कहती हैं। वो सोचती हैं इसका चेहरा मेरे पुराने दोस्त की बेटी से कितना मिलता है। उसी वक्त शेंग दौड़ता हुआ आता है। दादी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उधर जिया को शेंग की दादी का कॉल आता है। तुमने पैसे नहीं लिए तो क्या आज रात हमारे घर डिनर पर आ सकती हो? इस बार जिया मना नहीं कर पाती और हाँ कह देती है। वो अपनी माँ को बताती है कि उनका ट्रांसफर कंफर्म हो गया है और वो जल्द ही शहर छोड़ रही हैं। यहाँ तक कि शादी के लिए भी तैयार हो जाती है, सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए। जैसे ही बाहर आती है, लियो वहाँ खड़ा होता है। उसने सब सुन लिया था। वो कहता है, जिया, अगर तुम्हें शादी करनी ही है तो क्या मुझसे नहीं कर सकती? जिया बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो तो सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार जिया को कहना पड़ता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लियो हैरान जाता है, लेकिन तुम्हारे आसपास तो बस मैं और शेंग ही थे, तो मतलब ये बच्चा शेंग का है? जिया जाने लगती है, लेकिन मुड़कर लियो से कहती है, क्या तुम ये बात शेंग से छुपा सकते हो? मैं अकेले ही इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। इतना कहकर वो लियो का दिल तोड़कर वहाँ से चली जाती है। शाम को जिया शेंग की दादी के घर डिनर पर पहुँचती है। दादी उससे ढेर सारी बातें करती हैं, लेकिन जैसे ही वो पूछती हैं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जिया वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से उसका दिल बार बार रोने लगता था। बाहर शेंग आता है, इतनी खातिरदारी किसकी हो रही है? दादी मुस्कुराकर कहती हैं, उस परी की जिसने मेरी जान बचाई। उधर लियो जिया को कॉल करता है, अगर तुम्हारी लाइफ में ये ट्रेजेडी नहीं होती तो आज हम शादीशुदा होते। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। बच्चा भले शेंग का हो, पर मैं उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। क्या अब भी मुझे एक मौका नहीं दे सकती? जिया उसे एड्रेस भेज देती है। कुछ बातें फोन पर नहीं हो सकती। जैसे ही वो बाहर आती है, सामने शेंग खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। शेंग की दादी उन्हें एक दूसरे से मिलवाती हैं, यहाँ तक कि कहती हैं, थोड़ा एक दूसरे को और जान लो, तुम दोनों हम उम्र हो। तभी शेंग पीछे से कहता है, बताओ ना कि हम दोनों एक दूसरे को कितनी करीब से जानते हैं। तभी लियो भी आ जाता है। दादी हैरानी से पूछती है, अरे बेटा तू यहाँ? लियो कहता है, मैं अपनी फियोनेंसे को पिक करने आया हूँ। शेंग शॉक्ड हो जाता है, ये क्या कह रहा है लियो? जिया कोई जवाब नहीं देती और दादी को अलविदा कहकर जाने लगती है। शेंग उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। जिया जवाब दो, लियो कहता है। शेंग उसका हाथ छोड़ो। शेंग कहता है, तुम जानना नहीं चाहते कि वो मेरी क्या लगती है? दादी बीच में आकर कहती हैं, बस करो तुम दोनों, ये झगड़ा मत करो। शेंग कहता है, मैं झगड़ा नहीं कर रहा दादी, जो मेरा है बस उस पर अपना हक जता रहा हूँ। तभी लियो बोल पड़ता है, जिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। शेंग सब समझ जाता है, लियो झूठ बोल रहा है और इसका मतलब जिया ने भी उससे ये बात छुपाई कि उसने कभी अबॉर्शन करवाया ही नहीं। शेंग कहता है, तो फिर क्यों ना बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएं। जिया गुस्से में चिल्ला उठती है, बस करो तुम दोनों। और शेंग से कहती है, जब तुम सिसी से शादी कर रहे हो तो मैं किसी से भी शादी करूँ तो उससे तुम्हें क्या? वैसे भी तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं तो हमेशा से बस सिसी की जगह भरने वाली थी। शेंग कहता है, और तुम्हें ये किसने कह दिया कि तुम सिसी की जगह हो? असल में तो सिसी सी तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रही थी। फिर वो धीरे से जिया को देखता है और कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 सालों से नहीं, पूरे 10 सालों से चाहता हूँ। तब तुम एक अमीर फैमिली की बेटी थी और मैं इतना गरीब कि तुमसे बात करने का हौसला भी नहीं था। सिसी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ तुम, और मुझे वो कभी पसंद नहीं थी। मैं तो बस बहाने से उसे मिलने आता था ताकि तुम्हें दूर से देख सकूं। बस ये सोचकर कि एक दिन जब मैं तुम्हारे काबिल बन जाऊंगा तो तुम्हारे डैड से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और उस बरसात भरी रात जब 7 साल बाद हमारी फिर मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें खोने के डर से सच बोल ही नहीं पाया। जिया उसकी बातों से एकदम शॉक में चली जाती है। तभी पीछे से शेंग की दादी पूछती हैं, क्या तुम मिस्टर ली की बेटी हो? जिया धीरे से कहती है, आप जानती थी उन्हें? दादी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, क्या अजीब इत्तेफाक है, आज से 30 साल पहले तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाई थी और आज उनकी बेटी ने। वो आगे कहती हैं, तुम्हारे डैड मिस्टर ली मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जब उनका दिवाला निकला था वो मुझसे मदद मांगने आए भी थे, लेकिन अफसोस मैं उस वक्त देश से बाहर थी और जब लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादी की बातें सुनते सुनते जिया की आंखें भर आती हैं। फिर दादी शेंग से कहती हैं, अगर तू जिया से प्यार करता है तो अब मैं तुझे और नहीं रोकूंगी। और वो जिया की ओर देखकर कहती हैं, बेटा जिंदगी बहुत छोटी है, अगर तुम भी शेंग से प्यार करती हो तो। तभी बीच में लियो आ जाता है और जिया का हाथ पकड़ता है, कहता है, जिया चलो मेरे साथ। पर जिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी लियो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लियो एक बार फिर हार जाता है, कुछ कहे बिना चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और फिर जिया और शेंग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और धीरे से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और यहीं हमारी कहानी का दी एंड होता है।